हालात, हालात का जहर जो हर घड़ी पीता है, हालात का जहर जो हर घड़ी पीता है, जो अपना ऐब अपने हुनर से सीता है। हालात का जहर जो हर घड़ी पीता है, जो अपना ऐब अपने हुनर से सीता है। सफलता चूमती है उन लोगों की कदम, सफलता चूमती है उन लोगों की कदम जो मुश्किल हालात में, जो मुश्किल हालात में भी संयम से जीता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा ट्रायंगल, त्रिभुज। यह ज्योमेट्री का क्लास 10th का एक चैप्टर है। इस त्रिभुज में इससे पहले के क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक इससे पहले क्लास में हमने सॉल्व कर लिया। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास अवेलेबल है। अन्यथा आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पे। और हाँ, जाते जाते यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी तरह का कमी नज़र आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। हम परफेक्ट अगले क्लास में उनको हम सुधार के आपके सामने में हम प्रस्तुत होंगे। हद तक प्रयास करेंगे जो अपने कमियों को अगले क्लास में दूर करने का। चलते हैं ऑन द पॉइंट। अपने लोग को अब सीखना क्या, सॉल्व किसको करना है। इसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में क्या सब दिया हुआ, जो फिगर है वो सामने है फिगर। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अर्थात ए बी आर ये ट्रायंगल है, नीचे वाले ट्रायंगल का ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है और सब भुजा का लंबाई दिया हुआ है। फाइनली हमें ज्ञात क्या करना है, पी आर का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ पी आर और वैल्यू ऑफ बी आर। पी आर किधर गया खोजिए, पी टू आर ये वैल्यू सबसे पहले अपने लोग को ज्ञात करना है। ये वाला वैल्यू हम डॉट डॉट मार देते हैं, ये वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा कौन वैल्यू निकालना है, बी आर, बी से लेकर आर ये वैल्यू निकालना है। एक ये वैल्यू निकालना है, एक ये वैल्यू निकालना है, दोनों भुजा का लंबाई निकालना है। चलिए अपने लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लिए प्रमाण। जब भी आप ज्योमेट्री का कोई भी सवाल को सॉल्व कीजिए तो उसमें आप सबसे पहला मतलब टैगलाइन दीजिए दिया हुआ है कि मतलब जो क्वेश्चंस में दिया हुआ उनको लिखिए, फिर जो ज्ञात करना हो या सिद्ध करना हो उसको रखिए। इसके बाद यदि कुछ बनावट करना हो तो उसको रखिए, नहीं करना हो तो बनाना जो स्टार्ट कीजिएगा तो उससे पहले लिखिएगा प्रमाण। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपने लोग को इधर हमको जगह नहीं है, आप लोग इससे नीचे ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा, हम इस साइड बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपने लोग को पी आर का वैल्यू निकालना है। वैल्यू ऑफ पी आर, पी आर कहाँ है, पी से लेके आर, पी से लेके आर ये वैल्यू निकालना है। जरा गौर से देखिए टोटल रेखा, टोटल ये बड़ा रेखा जो है, ये बड़ा रेखा कितना है 72 का। अब 72 में ऊपर वाला है 45, तो 72 में से 45 निकाल दीजिए, नीचे वाला निकल जाएगा। मतलब सबसे पहले अपने लोग को क्या निकालना है, पी आर। पी आर कैसे निकालिएगा, टोटल लंबाई 72 माइनस ये ऊपर वाला लंबाई, 72 माइनस 45, दोनों को माइनस कर दीजिए तो हो गया 27 सेंटीमीटर। पहला आंसर कंप्लीट। आगे कह रहा है बी आर, बी से लेकर आर ये इस भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। ये भुजा का लंबाई अपने लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। इस भुजा का लंबाई ज्ञात करने के लिए दोनों त्रिभुज समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो संगत भुजा समानुपाती होता है, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन ट्रायंगल समरूप है, तो त्रिभुज ए बी आर, ए बी आर सिमिलर टू ट्रायंगल, अगला कौन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। मतलब ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा। तो भुजा को समानुपाती कीजिए, कैसे कैसे समानुपाती कीजिएगा। पहले इस साइड का एक त्रिभुज का एक भुजा लेते हैं, ये भुजा लीजिए कौन, पी ए आर। इस साइड का भुजा लिए ए आर, तो इसका भुजा कौन लेंगे, पी आर। ए आर बाय पी आर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का दूसरा भुजा लीजिए बी आर, बी आर। इसका बी आर लिए तो इसका कौन, क्यू आर। इस ट्रायंगल का दूसरा भुजा लीजिए ए बी, इसका कौन भुजा लीजिएगा, पी क्यू। अर्थात कह रहा था दोनों ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल जब समरूप है तो दोनों का भुजा समानुपाती होगा। समानुपाती भुजा कर दिए। अब सबका वैल्यू लिखिए, ए आर, ए से आर का लंबाई कितना 45 सेंटीमीटर, बाय पी
पी आर किधर गया, खोजिए, पी से लेके आर, पी आर का वैल्यू निकाले हुए यहाँ 27 इज इक्वल टू बी आर, बी से लेके आर, यही तो अपने लोग को ज्ञात ही करना था बी आर, तो बी आर को बी आर ही छोड़ दीजिए, क्यू आर, क्यू से लेके आर, क्यू से लेके आर का लंबाई कितना 42। चलिए काट लीजिए, यदि कुछ कटने वाला तो उसको छोड़ दीजिए, उससे अपने लोग को काम नहीं है, उसको नहीं ढोना है, सिर्फ 2 ही में अपने लोग का वैल्यू आ जाएगा। चलिए 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3BR इज इक्वल टू 5 × 42 या BR इज इक्वल टू 5 × 42/3, 3 से उसको काटिए, 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, अर्थात 70 सेंटीमीटर का BR होगा। कंप्लीट ना, हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो फिगर है वो फिगर तो बुक से हम नोट किए हैं, आगे इसमें दिया क्या हो उनको देखिए, QA और PB लंब AP, मतलब QA खोजिए, QA जो है इस रेखा पे लंब है, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। आगे PB लंब AB, मतलब PB भी AP पर लंब है, PB ये रेखा भी इस पे लंब है, मतलब 90 डिग्री है। AO बराबर 10, आगे BO बराबर 6, PB बराबर 9, P से लेके B 9, तो आगे AQ का वैल्यू निकालना, AQ इस भुजा का लंबाई ज्ञात करना, ठीक ना। चलिए प्रमाण लिख लिए, मतलब बनाना स्टार्ट करते हैं, इस साइड नहीं बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे, आप लोग उधर मत बनाइएगा, नीचे बनेंगे। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हमें इस भुजा का लंबाई ज्ञात करना है, तो अपने लोग सबसे पहले दोनों त्रिभुज को अपने लोग समरूप करेंगे। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा, और समानुपाती होगा तो सबका वैल्यू डाल देंगे। आइए दोनों त्रिभुज में कौन कौन में, AQO और PBO में, त्रिभुज AQO एवं PBO में, कौन कौन त्रिभुज में, AQO ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखिए, इधर वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, अर्थात कोण A 90 डिग्री, इस त्रिभुज का कोण B 90 डिग्री, A हो गया B के बराबर, क्यों, क्योंकि समकोण है, ठीक ना। कौन, इस त्रिभुज का यह एंगल इस त्रिभुज की इस एंगल के बराबर हो गया। आगे देखिए, इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। इस एंगल का पूरा नाम दीजिए AOQ, कौन, एंगल AOQ इज इक्वल टू, ये एंगल इस एंगल का नाम दीजिए पूरा POB, एंगल POB, क्यों दोनों बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक ना। दो एंगल बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये हो गया आपको इसके बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, दो एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज AQO समरूप त्रिभुज PBO, दो एंगल बराबर हुआ है किस सिस्टम से, तब समरूप हुआ है A सिस्टम से। त्रिभुज AQO समरूप त्रिभुज PBO किस सिस्टम से, तो A सिस्टम से समरूप हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा। चलिए समानुपाती कीजिए, इस त्रिभुज का पहला भुजा ये लीजिए लंब, कौन, AQ, इस त्रिभुज का लिए AQ, तो इस त्रिभुज का कौन लीजिएगा, PB, दोनों का लंब लिए। इस त्रिभुज का कर्ण लीजिए ये OQ, ठीक ना, इस त्रिभुज का OQ, तो इस त्रिभुज का कर्ण कौन लीजिएगा, PO, हम ये नहीं लेंगे कर्ण, ये लीजिए आधार लीजिए। इस त्रिभुज का आधार कौन, AO, तो इस त्रिभुज का आधार कौन, BO, ठीक ना। अब तीसरा भुजा लेने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीसरा भुजा का अपने लोग काम नहीं था, सिर्फ दो ही अनुपात लिए, दो ही अनुपात में अपने लोग का काम बन जाएगा। AQ का वैल्यू डालिए, AQ का वैल्यू कुछ नहीं, AQ तो अपने लोग को निकालना है। PB का वैल्यू डाला हुआ है, PB कितना 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AO, A से O 10, उसके बाद BO 6, कोना कोने गुना कर लीजिए, 6AQ इज इक्वल टू 9 × 10, या AQ इज इक्वल टू 9 × 10/6, काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 × 3 = 6,
2 पंच 10, 3 तिया 9, 3 पच 15, अर्थात 15 सेंटीमीटर आपको निकल गया AQ। कंप्लीट। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फिगर आपके बुक का फिगर, इसमें हमें दिया हुआ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ। ABC अर्थात ये त्रिभुज समरूप है इस छोटका त्रिभुज का। आगे BC बराबर 8, किधर गया BC का वैल्यू 8, PQ बराबर 4, PQ बराबर ये 4, BA बराबर 6.5, BA बराबर 6.5, AP बराबर 2.8। हमें निकालना है CA का वैल्यू, CA इस भुजा का वैल्यू निकालना। अगला AQ इस भुजा का वैल्यू निकालना, एक इसका, इन दोनों का वैल्यू अपने लोग को निकालना, इसका और इसका। ऊपर में दे दिया हमें दोनों त्रिभुज समरूप है। अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी त्रिभुज का कि कोई भी दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो उसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। सेम कंडीशन को अपने लोग अप्लाई करेंगे। जो दिया हुआ था उनको लिखे, ज्ञात करना था उनको लिखे, प्रमाण नीचे बनाना स्टार्ट करते हैं, हम इससे आते हैं। चलिए कौन कौन त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है ABC। कौन कौन त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ त्रिभुज APQ, दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा, बिल्कुल समानुपाती होगा। इस त्रिभुज का पहले ये भुजा लीजिए, कौन भुजा, BC। इस त्रिभुज का BC लिए तो इसका ये लेना पड़ेगा, कौन, QP। इस त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए, ये भुजा लीजिए, इस भुजा का नाम है AB। इसका AB लिए तो इस त्रिभुज का AQ। इस त्रिभुज में सबसे पहले लिए BC, उसके बाद लिए AB, इसके बाद नीचे वाला भुजा बच गया कौन, AC। तो इस त्रिभुज का कौन भुजा लेंगे, AP। सबका वैल्यू डाल दीजिए। चलिए तीनों भुजा समानुपाती किए, BC का वैल्यू डालिए, किधर गया BC, मिल जा, B से C 8 सेंटीमीटर, Q से P 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू A टू B, A से B 6.5 बटे AQ ये देल नहीं है और AQ का वैल्यू अपने लोग को निकालना ही है, तो AQ छोड़ ही दीजिए, इज इक्वल टू AC ये तो अपने लोग को ज्ञात ही करना था, AC अर्थात CA, अपने लोग को AC निकालना ही था तो AC छोड़ दिए। AP A से लेके P कितना, 2.8। अब अपने लोग को करना है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को पकड़िए, एक समीकरण बनेगा, इसको और इसको पकड़िएगा, फिर एक समीकरण बनेगा। पहले इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं, कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इन दोनों को पकड़ के हल कर रहे हैं। पहले बोलिए कितना, 8/4 इज इक्वल टू 6.5/AQ, या कोना गुना कीजिए, 8AQ इज इक्वल टू 6.5 गुना 4, या फाइनली AQ इज इक्वल टू, AQ 8 से भागा, 6.5 गुना 4/8, ठीक ना। अब भागा लगाइए, 4 से लगा दीजिए 2, 6.5 में 2 से भागा लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंच 10, अर्थात 3.25 सेंटीमीटर AQ का वैल्यू, ठीक ना। अब चलिए AQ का वैल्यू निकल गया। अब शुरू और लास्ट में इन दोनों से एक समीकरण लेते हैं, बनाते हैं, किनको 8/4 इज इक्वल टू AC/2.8, AC/2.8, कोना गुना कीजिए, 4AC इज इक्वल टू 8 गुना 2.8, या AC इज इक्वल टू 8 गुना 2.8/4, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 2.8 को 2 से गुना कीजिए, 5.6 सेंटीमीटर। किसका, AC का वैल्यू 5.6 और AQ का वैल्यू 3.25, दोनों का वैल्यू निकल गया। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक ट्रायंगल आपके बुक में ही दिया हुआ था, उन्हीं से एक ट्रायंगल दिया है। चलिए इसमें ये दोनों बुई, इसका लंबाई A से लेके X तक का लंबाई दिया हुआ है, X से लेके B तक का लंबाई दिया हुआ है, B से लेके C तक का लंबाई दिया हुआ है। आगे इसमें बस एक ही बात दिया हुआ, क्या दिया हुआ, XY पैरेलल टू BC, अर्थात XY और BC दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो हमें XY का लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है।
ठीक ना। जरा गौर से समझिए, ये दो भुजा समांतर है। कभी भी जब दो भुजा समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होगा। इसको इसको ये दोनों संगत कोण हुआ, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। संगत कोण आपस में बराबर होता है। और ये आपका ये भी संगत है, ये संगत है इनका, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, दोनों कोण बराबर होगा। अब देख लीजिए, ये छोटा त्रिभुज का दोनों कोण, ये बड़ा त्रिभुज का दोनों कोण आपस में बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप निकलेगा। दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसके भुजा को समानुपाती करेंगे, निकल जाएगा। ठीक ना। तो करना स्टार्ट करते हैं। प्रमाण लिखे हैं, बनाना नीचे स्टार्ट करते हैं, हम इस साइड चले आते हैं। चलिए, किस किस त्रिभुज में लफड़ा चल रहा था अपने लोग का? एक ऊपर बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज AXY, त्रिभुज AXY एवं एक नीचे वाला त्रिभुज ABC में, एवं त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज में, एक ऊपर वाला छोटा में, एक बड़ा वाला त्रिभुज में। चलिए, ऊपर वाला त्रिभुज का कोण X नीचे वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण। ऊपर वाला त्रिभुज का कोण Y नीचे वाले त्रिभुज के कोण C के बराबर, कोण C। क्यों? क्योंकि ये भी आपका संगत कोण है। ठीक ना। दो कोण बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, इसीलिए त्रिभुज AXY समरूप त्रिभुज ABC किस सिस्टम से? दो कोण बराबर हुआ है, अर्थात AA सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया AA सिस्टम से। अब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा। चलिए, भुजा समानुपाती कीजिए। अब लेते हैं ऊपर वाला त्रिभुज। ऊपर वाला त्रिभुज का एक छोटा भुजा लेते हैं। कौन भुजा लेते हैं? AX। ऊपर वाले त्रिभुज का छोटका भुजा लिए AX, तो बड़ा त्रिभुज का भुजा लीजिए, तो बड़ा त्रिभुज का भुजा लेना होगा AB। ठीक ना। चलिए, अब छोटा त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए। छोटा त्रिभुज का दूसरा भुजा लिए XY, तो बड़ा त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए। बड़ा त्रिभुज का दूसरा भुजा BC। तीसरा भुजा भी लेंगे, लेकिन तीसरा भुजा का अपने लोग को आवश्यकता नहीं है, दो ही भुजा से अपने लोग का काम चल जाएगा। चलिए, सबका वैल्यू डालिए। AX इज इक्वल टू 1, AB का वैल्यू A से B का वैल्यू कितना? 3 1 4 इज इक्वल टू XY का वैल्यू तो निकालना ही अपने लोग को। बाकी BC का वैल्यू 6। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 6XY, 6 नहीं 4XY, 4XY इज इक्वल टू 6, या XY इज इक्वल टू 6/4 डिवाइड कर दीजिए। 4 एका 4, 2 0 20, 4 5 20, 1.5 सेंटीमीटर कंप्लीट। ठीक ना। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन तो जो है आपके सामने में ही है। इसमें देखिए क्या कहता है। कहता है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR, ट्रायंगल ABC समरूप PQR, मतलब दो ट्रायंगल है। ठीक ना। लिख लेते हैं सॉल्व। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम ABC, दूसरा ट्रायंगल का नाम PQR। ठीक ना। दो ट्रायंगल, क्या क्या नाम है? ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है। दोनों समरूप है। आगे का दोनों का परिमाप 72 और 48 है। इस त्रिभुज का परिमाप 72 है, इस त्रिभुज का परिमाप 48 है। और PQ बराबर 20, P से लेके Q, इस भुजा का लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो AB का लंबाई ज्ञात कर। AB इस भुजा का लंबाई ज्ञात करना। जो दिया हुआ है उनको लिख लीजिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR एवं परिमाप भी दिल है। ABC का परिमाप, ABC का परिमाप कितना है? 72 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का, किसका? PQR का परिमाप, PQR का परिमाप कितना देला है? 48 सेंटीमीटर। ठीक ना। इसके बाद PQ का लंबाई 20 सेंटीमीटर,
पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर, इतना चीज़ दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, उनको भी लिखिए। ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ए बी, अर्थात ए बी का लंबाई अपने लोग को ज्ञात करना। बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्रमाण। इस साइड तो हम बनाएंगे नहीं, स्पेस नहीं है, हम आते हैं इस साइड। चलिए, सबसे पहले अपने लोग को दिया हुआ क्या, दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज समरूप है। अपने लोग क्या सीखे, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका भुजा जो होता है समानुपाती होता है, मतलब संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। आज एक नया बात सीख लीजिए, दो त्रिभुज जब समरूप हो तो उसका भुजा तो समानुपाती होबे करता है, साथ ही साथ उसका परिमाप भी समानुपाती होता है। नहीं आ समझ में, अरे परिमाप समानुपाती होता है भुजा के समानुपाती, मतलब भुजा और परिमाप दोनों आपस में समानुपाती होता है। तो आइए चलते हैं, उसी को लेके चलते हैं। दो त्रिभुज समरूप हो गया, इसीलिए ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप बटे पी क्यू आर का परिमाप, दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर। ए बी सी का भुजा लीजिए ए बी बटे इस त्रिभुज का भुजा, इसका ए बी लिए तो इसका कौन लेना पड़ेगा, पी क्यू के समानुपाती होगा, ठीक ना। ए बी सी का परिमाप बटे पी क्यू आर का परिमाप बराबर, ए बी का एक भुजा लिए ए बी, इस त्रिभुज का एक भुजा लिए कौन, पी क्यू। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप 72, पी क्यू आर का परिमाप 48 इज इक्वल टू, ए से बी का लंबाई हाई नहीं दिया हुआ, ए बी, पी क्यू का लंबाई दिया हुआ है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 48 ए बी इज इक्वल टू 20 गुना 72, या ए बी इज इक्वल टू 20 गुना 72 बटे 48। काटिए, 12 से काटिए, 12 चौका 48, अब 12 छाके 72, 4 पंचे 20, 5 छाके 30 सेंटीमीटर। किसका लंबाई 30 सेंटीमीटर, ए बी का लंबाई 30 सेंटीमीटर। कंप्लीट, हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, आपके बुक के अनुसार फिगर ले लिए। इसमें दिया हुआ क्या सब है, इसमें सिर्फ यही तो दिया हुआ था, पी क्यू समांतर आर एस, अर्थात ये पी क्यू रेखा जो है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, बस दो समांतर रेखा। बाकी हमें प्रूफ करना है त्रिभुज पी ओ क्यू, मतलब ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज एस ओ आर, मतलब ये छोटा त्रिभुज ये बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप है। देखिए समरूप कैसे सिद्ध करने वाले हैं, अपने लोग पढ़े हैं क्या, समरूप कब होता है दो त्रिभुज, जब उसका कम से कम दो कोण बराबर हो जाए या तीनों भुजा समानुपाती हो जाए। कोई एक सिचुएशन लेंगे, कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, बात खत्म। हम कोण को ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस त्रिभुज का कोण इस त्रिभुज के कोण के बराबर कैसे होगा, तो जरा गौर से देखिएगा। बचपन में पढ़े थे, कहीं भी दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ये दोनों समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा है, इन दो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, दोनों एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, और इस दो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर। तो ये दोनों भी एकांतर कोण है, ये कोण होगा इस कोण के बराबर, ये कोण होगा इस कोण के बराबर। मतलब क्या, अब इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज समरूप, वही करने जा रहे हैं। चलिए प्रमाण में कि कौन कौन त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज लेंगे। लिख लीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू एवं इधर वाला त्रिभुज आर ओ एस या एस ओ आर, त्रिभुज एस ओ आर में, इन दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का कोण P उस त्रिभुज के कोण S के बराबर। क्यों,
इसका पी एस के बराबर क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, बगल में लिखना पड़ेगा आपको एकांतर कोण, या खाली एकांतर लिख दीजिए। इस त्रिभुज का कोण क्यू, इस त्रिभुज का कोण क्यू, इस त्रिभुज के कोण आर के बराबर क्यों? क्योंकि यह भी है एकांतर कोण। दो कोण बराबर हो गया, इस त्रिभुज का भी, इस त्रिभुज का दोनों कोण इस त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो गया। मेरे पास स्पेस नहीं है, इससे हटाते हैं। दो कोण बराबर हो गया। दो कोण किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, तो लिख लेंगे इसीलिए त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, एस ओ आर किस सिस्टम से? ए ए सिस्टम से। दो कोण बराबर हुआ है तो किस सिस्टम से? तो ए ए सिस्टम से। यह ना अपने लोग को प्रूफ करना था। कंप्लीट देख लीजिए, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप एस ओ आर, यही प्रूफ करना था। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को फिनिश किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या जो फिगर है वो फिगर देखिए ना, इसमें बस एक ही बात दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कोण ए इज इक्वल टू कोण सी, कोण ए कोण सी के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज और सी ओ डी ये नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। सिंपल सा फंडा है। अरे एक कोण इसका तो बराबर है ना, है ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होता ही है। शीर्षाभिमुख किसको कहते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने की कोण बराबर होता है, जिसे शीर्षाभिमुख कहते हैं। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो दो रेखा काटा तो ये दोनों कोण आपस में बराबर। अब इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, दो कोण बराबर हुआ अर्थात अब तो समरूप होगा ही है। सेम प्रोसेस आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पेस नहीं है, हम प्रमाण लिख लिए हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले लिखते हैं ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एवं नीचे का त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज में ऊपर वाला त्रिभुज का कोण ए और नीचे वाला त्रिभुज को कोण सी के बराबर। कोण ए किसके बराबर? सी के बराबर। क्यों बाबू साहब? क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक ना। आगे ए हो गया सी के बराबर। अब ऊपर वाला त्रिभुज का ये कोण, इस कोण का पूरा नाम बोलिए, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर ये कोण, ये इस कोण का नाम बोलिए सी ओ डी, कोण सी ओ डी। क्यों ये दोनों कोण बराबर है? क्योंकि इन दोनों कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखना पड़ेगा यहाँ शीर्षाभिमुख, ये दोनों हो गया शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। किस सिस्टम से? तो दो कोण बराबर हुआ है तो ए सिस्टम से, ए सिस्टम से। यही प्रूफ करना था अपने लोग को, नीचे देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, सिंपल था। हम साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्या जैसा फिगर था वैसा फिगर ड्रॉ कर लिए, जो सब चीज लिखा हुआ था दिया हुआ है हम लिख लिए। क्या सब? डीबी लंब बीसी, डीबी ये रेखा जो है, डीबी ये लंब है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। डीबी लंब है किस पर? बीसी रेखा पे, अर्थात ये कोण है 90 डिग्री। डी लंब ए बी, डी ये रेखा इस रेखा पे लंब है, मतलब ये भी 90 डिग्री। एसी लंब बीसी, एसी रेखा बीसी पर लंब है, अर्थात ये भी कोण 90 डिग्री है। हमें सिद्ध करना है बी डी ई, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज और ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक ना। देखिए सिद्ध करने के लिए पहले का, इससे पहले ही हम बतला चुके हैं, जो क्राइटेरिया है 4 क्राइटेरिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अधिकांश हो जाता है ए सिस्टम, मतलब दो कोण बराबर हुआ काम तमाम। अपने लोग भी वही दो कोण बराबर करेंगे काम तमाम करेंगे, ठीक ना। अब सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि इन दोनों त्रिभुज में दो कोण कौन बराबर करेंगे। चलो इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, तो इस साइड भी 90 डिग्री, इस साइड से हटाइए, इस साइड इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, तो बड़का त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, एक कोण तो बराबर हो गया।
अब बाकी एक और कोई कोण बराबर कीजिए, कम तमाम कीजिए, लेकिन एक और कोण बराबर होगा ही नहीं। गलत है सवाल, गलत नहीं है। एक्स्ट्रा माथा लगाइए, जितना माथा लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा और ऊपर माथा लगाइए, जरा गौर से समझिए। चलिए ये कोण तो 90 डिग्री है, कौन ये कोण आपका 90 डिग्री है, प्रमाण हम यहाँ लिखें, मतलब यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोण आपका 90 डिग्री है, निचल का कोण को आप मान लीजिए थीटा, इस कोण को निचला कोण, इस कोण को कह लीजिए थीटा। ऊपर का कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक ना। तो लिखना पड़ेगा क्या सब, किस कोण को मान लिए थीटा, निचल का को थीटा मान लिए। चलिए कोण बी को कितना कितना लिख सकते हैं, कोण बी 90 डिग्री है, तो कोण बी को कितना लिखेंगे, ये निचल का कोण प्लस ऊपर का कोण। निचल का कोण का नाम दीजिए जिसको थीटा बोले, मतलब थीटा प्लस ऊपर का कोण, ऊपर का कोण का नाम दीजिए डी बी ई, थीटा प्लस डी बी ई। थीटा हो गया ये कोण, ऊपर वाला कोण हो गया ये कोण, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा बी। कोण बी का वैल्यू दे रहा है, बी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंबा है इस पर, तो ये 90 डिग्री है, तो मतलब बी का वैल्यू कितना 90। 90 बराबर कितना, थीटा प्लस कोण डी बी ई। 90 को इस साइड भेज दीजिए। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एंगल डी बी ई। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, अर्थात डी बी ई का मान कितना निकला, किधर गया मेरा डी बी, ये है डी बी ई, मतलब ये कोण, इस कोण का वैल्यू कितना निकला, इस कोण का वैल्यू 90 माइनस थीटा। चलिए अब अपने लोग को स्पेस नहीं है, हम इस सेट चलते हैं। पुनः जरा गौर से देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी, सी, कोण बी, तीनों कोण मिला के 180 होगा। त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, परफेक्ट होगा। ए का वैल्यू दीजिए, पता नहीं तो कोण ए ही छोड़ दीजिए। कोण बी का वैल्यू दीजिए, इस त्रिभुज के कोण बी को मान लिए तो पहले अपने लोग थीटा, तो कोण बी के बदले में दे दीजिए थीटा प्लस कोण सी, ये 90 डिग्री है, 90 बराबर 180, दोनों को उस साइड भेज दीजिए। कोण ए बराबर 180 में से 90 चला गया तो 90, थीटा उस साइड भेज दीजिए माइनस थीटा, ठीक ना। आगे चलिए, कोण ए तो कोण ए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निकाल के रख चुके हैं, क्या डी बी ई, रख दीजिए एंगल डी बी ई, इक्वेशन 2। अब जरा गौर से देखिए, यही काम तो अपने लोग को चाहिए। एंगल ए, ऊपर का एंगल ए, ये एंगल किस कोण के बराबर है, डी बी ई के बराबर, डी बी ई इस कोण के बराबर। बाकी को अब हटाइए, बाकी से कोनो काम नहीं है, हमको किसी से काम ही नहीं है। ये कोण हो गया अब इस कोण के बराबर, ये कोण 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, एक एक कोण तो बराबर पहले से था। अब दोनों त्रिभुज लीजिए, कौन कौन त्रिभुज, बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई एवं बड़ा त्रिभुज ए बी सी में बी डी का कोण ई बड़ा त्रिभुज का कोण सी के बराबर, क्यों, क्योंकि समकोण है, समकोण है, ठीक ना। बी डी छोटका त्रिभुज का कोण बी, इसका नाम दे दीजिए पूरा डी बी ई, कोण डी बी ई, ये किसके बराबर, डी बी, कोण ए के बराबर, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 में हम निकाल के रख चुके हैं, तो लिख लेंगे इक्वेशन 2 से 2 कोण बराबर हो गया, तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज बी डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। किस सिस्टम से 2 कोण बराबर हुआ, ए सिस्टम से, ए सिस्टम से। कंप्लीट, यही प्रूफ करना था, लिख लिया, यही जो प्रूफ करना था डाल दिए, ठीक ना। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, ये क्लास आधा घंटा के लगभग हो चुका है। अब इससे आगे अगले दिन इससे पहले का यदि क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने आपका प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं आपको अगले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।